हाँ जी सुनाओ फिर मिलिया जवाब। हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਦਫ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਬਈ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। नो डाउट पाकिस्तान आर्म फोर्सिस ने भी जोड़े मिसाइल चलाए ने, आए हाय 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 वो वीडियोज़ जड़ियाँ आई ने, मज़ा आ गया। तो थोड़ी सी सीरियस बात मैं ये कहूँगा, पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, क्योंकि हम ऑफिशियली अब हालत जंग के अंदर है। हमारा मुल्क जो है वो हालत जंग में ही मौजूद है। तो सबसे पहले तो भाई बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमने जो है ना घबराना नहीं। अब जो भी होएगा वो देखा जाएगा। ये जंग हम नहीं चाहते थे, ये जंग हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमको ज़बरदस्ती इस जंग के अंदर घसीटा गया। उसके बाद इंडिया ने मासूम लोगों की यहाँ पे जो है ना वो शहादत की, उनकी जान ली। मासूम बच्चे थे जिनको शहीद किया गया, हमारी मस्जिद को, हमारे मदरसों को और हमारे जो इनोसेंट पीपल हैं उनको शहीद किया गया। और ये कहा गया कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया है। उसके बाद साथ साथ ये भी कहते रहे कि हमने दहशतगर्द के ठिकानों को तबाह किया है, हमने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया, हमने आर्म फोर्सेस पे अटैक नहीं किया, तो इसलिए पाकिस्तान इसको सीरियस ना ले, पाकिस्तान जो है वो हम पे जो है ना हमला ना करे। इस चीज़ को लेके इंटरनेशनल मीडिया में ये एक बहाना बनाते रहे, लेकिन जो वीडियो सामने आती रही उनको देखने के बाद तो नहीं लग रहा था कि वो दहशतगर्द है, इनोसेंट पीपल हैं। सिर्फ खुद ही सब कुछ करके और पाकिस्तान को घसीट के, जो सुनने में भी यही आ रहा है कि कोई मोदी का इलेक्शन है और हर इलेक्शन में ऐसे ही करता है, घसीटता है पाकिस्तान को, साथ जंग के ऊपर दाने पे लेके आता है, फिर वापस हो जाता है। इस बार पाकिस्तान आर्मी ने भी ये कह दिया था कि अगर तुमने हमें इस जंग में घसीटा, हमें जंग में घुसाने की कोशिश की, तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जो है वो वार करेंगे। और ऐसा ही हुआ। इस दफ़ा इंडिया ने हम पे हमला कर दिया। हाल दो 1965 के बाद ये वाहद है जो इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर आके इतना बड़ा हमला किया। अब इसका जवाब तो देना बनता था, और बड़ी देर से खामोश थे, और पाकिस्तान आर्मी भी खामोश थे। ज़ाहिर बात है, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ कर रहे होंगे कि जब हम हमला करें तो फेल ना हो। तो पाकिस्तानी अवाम थोड़ी जल्दबाज है ना, वो बोल रही थी, और ख़ास मखसूस एक तबका वो शोर डाल रहा था, हमला नहीं कर रहे पाकिस्तान आर्मी, हमला नहीं कर रहे। 7 मई के वाक़े में भाई वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो भाई रात को जो मिसाइल पहले इंडिया ने हमारे ऊपर, जो डिफेंस हमारे वो है एयरबेस, वहाँ पे इन्होंने अपने मिसाइल छोड़े, तो उनको हमने इंटरसेप्ट भी किया। आल दो एक आध लगा है मिसाइल आके, लेकिन ये नहीं कह सकते कि डिफेंस सिस्टम 100% काम करते हैं। किसी भी मुल्क का हो, इसराइल का इस वक्त दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम है डूम। वो जब छोटे छोटे मिसाइलों के आगे फेल हो गया है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा सक्सेसफुली जो है उस सिस्टम ने काम किया है, और बताया इंडिया को कि ऐसे हमला किया जाता है। और उनकी सैटेलाइट को जैम करने के बाद वहाँ पे हमले किए गए हैं, और सक्सेसफुली उनकी एयर बेसिस को उड़ाया गया है। और उड़ाने के बाद हमारे जो शहीन हैं एयरफोर्स, बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत वापस जो है एयर बेस पे उन्होंने लैंडिंग की है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिसाइलों से भी जो हमले किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं बात करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हमने जो है ना तबाही मचाई है उधर। पाकिस्तानियों घबराना नहीं होना, क्योंकि अब हम हालत जंग में हैं। इसके बाद इंडिया इस जंग को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता है। वहाँ पे बैठे हुए मैं कुछ सुन रहा था, वो ये बात आर्मी के जो है सूफिया कुरैशी, उनकी वो एक बात बोल रही थी, नहीं जी हम ऐसे वैसे कोई डिफेंसिव पोजीशन की बात कर रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ एक सियासी बयान था उसका। ये नेक्स्ट लेवल पे हमें लेके जाएंगे अब, क्योंकि अब जितनी इनको हमने फेंटा लगा दिया है, ये हमसे नेक्स्ट लेवल की जो वार है उसके लिए जाएंगे। तो पाकिस्तानियों घबराना नहीं, नेक्स्ट लेवल के लिए भी हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। इनको ठोकेंगे, उधर ही ठोकेंगे। उसके बाद अगर मेरी वीडियो ये किसी हिंदू तक जा रही है, किसी इंडिया के हिंदू तक पहुंच रही है, पुत्र गूगल से सर्च कर
सर्च कर 313 मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ बदर, ठीक है, ए लिख। जंगे बदर में भाई 313 मुसलमान थे और मुकाबले में कितने थे? 1000। वो वार हमने जीती थी, ठीक है। और आज तुम ये बोलते हो हम 125 करोड़ हैं, हमारा इतना बजट है, हमारा ये है, तो हमारा ईमान वो 313 वाला है भाई। तुम इतने बजट से इतनी बड़ी जो है वो अपनी जो कंट्री है उससे हम डरा नहीं सकते। ये यूक्रेन नहीं है, ये फ़लस्तीन नहीं है। तुम्हें ऐसे ही जवाब मिलेगा और इसी तरह ही मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं एक बात और करूँगा, ये हमेशा ये बात करते हैं 1965 की, 1971 की वार की, ठीक है, कहते हैं जी हम जीत गए, क्लेम करते हैं भाई हम जीत गए। 1971 की वार में भी बोलते हैं भाई हम जीत गए। भाई पहले दोनों जंगों में भाई सीज़ फायर हुआ है, कहीं भी विक्ट्री क्लेम नहीं की गई, ना तुम्हारी साइड से ना हमारी साइड से। इस पर सीज़ फायर हुआ था, मुआहदे। और रही बात 71 की जंग में तुमने हमसे बांग्लादेश छीना, मैं तुम्हें इस बात का भी जवाब दूंगा, तुमने हमसे बांग्लादेश छीना। 2024 के अंदर हमने वो बांग्लादेश वापस लिया है, वो बांग्लादेश हमने वापस लिया है 2024 के अंदर। और ये ISI है। हम ये छोटे मोटे पहलगाम की तरह वाले जो वाक़े हैं ना, मुसलमान जो हैं ये इतने ऐसे हिंदुओं को नहीं मारते, हमारे मज़हब में ये चीज़ें नहीं हैं। हम इस तरह के वाक़े नहीं करते, हम करते हैं तो फिर पूरा वाक़या करते हैं भाई। ये ठोक के कहते हैं कि 2024 के अंदर जो बांग्लादेश वापस लिया था भाई, ISI और चाइना का हाथ था पीछे, मिल के बांग्लादेश को भाई अलहदा किया गया था। तुम कहते हो कि 1971 की जंग तुमने जीती है, ठीक है, हमारे जवान तुमने पकड़े थे, हमने उसका बदला 2024 में तुमसे ले लिया है। यहाँ मैं एक बात और भी आपको बताता चलूँ, रशिया के सदर से एक सवाल किया गया। ये सवाल तब किया गया था जब रशिया ने यूक्रेन के साथ ये वार स्टार्ट की थी। सवाल ये किया गया, आपको पता है कि आप यूक्रेन में हमला कर रहे हैं तो एक न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो सकती है। तो रिप्लाई में व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली थी, जो रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि देखो, अगर मैं ये वार स्टार्ट नहीं करूँगा, अगर मैं यूक्रेन की वार स्टार्ट नहीं करूँगा तो रशिया नहीं रहेगा, और जब रशिया नहीं रहेगा तो फिर भाई मेरा और क्या फ़ायदा। बात बिल्कुल ठीक की थी उसने, तो बिल्कुल ठीक कहा था। अगर यूक्रेन को लगाम ना डालता तो रशिया को जान के लाले पड़ सकते थे। तो आफो साहब, मैं यहाँ ये बात बोलूँगा कि अगर पाकिस्तान नहीं ना तो फिर इंडिया भी नहीं। मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियर मिसाइलों को एक बार हल्का जो है ना रीसेट मार लो और बता दो कि भाई हमने जो है ना रीसेटिंग कर ली है अपने मिसाइलों की। अगर ज़्यादा कोई मसला हुआ तो हम न्यूक्लियर ही चलाएंगे, ठीक है, तुम भी चलाओ, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास भी है, तुम भी चलाओ, हम भी चलाएंगे, लेकिन इंडिया नहीं रहेगा। ये बात जान लो कि इंडिया नहीं रहेगा। हम फिर, मैं आपको चलो यहाँ मज़े की बात बताता हूँ कि इंडियन इकॉनमी जो है ना दुनिया की 5वीं स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमीज़ में एक इकॉनमी है। पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं है इनका इकॉनमी के मामले में, ठीक है। ये बोलते हैं जी पाकिस्तान जो हैं वो मंग तंग हैं, पाकिस्तान मंगते हैं, ठीक है, ऐसा ही है भाई। हम इकॉनमी के लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, गरीब हैं भाई। लेकिन मैं अपने आर्मी चीफ से एक बात बोलूँगा, हाफिज़ साहब, अगर ये जंग मसलत करते हैं, फर्दर आगे मसलत करते हैं, इकॉनमी में इनका 5वां नंबर नहीं होना चाहिए, कम से कम भी इकॉनमी में इनका 60वां 70वां नंबर जाना चाहिए। इस हद तक इनकी इकॉनमी को जो है नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये लोग समझ नहीं रहे कि ये लोग कितनी जो है ना तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इनको जो कहते हैं ना, इन्होंने इज्जत रास नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਤਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ 50ਵੀਂ ਤਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਰਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਖਮ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇhtiyਾਤ ਕਰੋ, ਹੌਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਹੌਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਠੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੋਕਣਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 70 80 90 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਤਰੀਨ ਇਕੋਨਮੀ बना देता है ना, इन्हों डेगने भी मोदी का ही हाथ होएगा, मोदी ही इस इकॉनमी को डेगेगा। ले जी यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूँगा, वो ये है कि पाकिस्तानी सियासत में पिछले 2.5 सालों से एक ऐसा काम कर रही थी, एक मखसूस तबका एक ऐसा काम कर रहा था जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनको उनका नाम ले लेके बहुत बदनाम किया जा रहा था उन्हें। तो यहाँ मैं एक बात बोलूँगा, इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी मौत रिस्क सब मेरे अल्लाह के हाथ में। तो मेरे अल्लाह ने जो मेरे जनरल साहब को, आसिम मुनीर साहब को जो इज़्ज़त दी है ना, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त भाई बोला जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब भाई एक वॉल हैं, भाई एक स्ट्रॉन्ग वॉल हैं जिनको हराना इतना आसान नहीं होगा। पूरी दुनिया जो है वो तारीफ़ें कर रही है उनकी, और एक मखसूस तबका है जो अभी भी लगा हुआ है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मैं उनके लिए ये मैसेज है, बड़ा क्लियर मैसेज है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में होती है। तुम पिछले 2.5 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि नाम बदनाम किया जाए, उनका नाम उनका रोला जाए, उनको जलील किया जाए, लेकिन जब मेरा अल्लाह इज़्ज़त देने पे आता है तो फिर ऐसे इज़्ज़त देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह और जो इज़्ज़त दी गई है ना, क्या बात है। तुम लोग लिखते रह जाओगे भाई, किताबों में तारीफ़ें लिखते रह जाओगे। अब जो आसिम मुनीर साहब ने किया है ना इंडिया के साथ, अब लिखते रह जाओगे। आल दो ये जंग अगर नेक्स्ट लेवल पर जाती है तो तब भी तुम लोग देखोगे कि पाकिस्तान कैसे जवाब देगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।